अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल। अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल में मेहताब अली की तरफ से आप तमाम सामाईन किराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फूले परिंदों के साथ। दोस्तों, अभी का जो मेरा टॉपिक है वो है, काफ़ी दोस्त शिकायत करते हैं कि जी हमारे पास जो फीमेल है वो एग्स तो ले करती है लेकिन वो एग्स पर बैठती नहीं है, और एग्स डिफरेंट जगहों पर ले करती है, और एग्स उसने ले कर भी लिए, कंप्लीट एग ले कर लिए, मगर वो एग्स के ऊपर नहीं बैठ रही है। तो इसकी क्या वजूहत है? और नंबर 2 पे लोग कहते हैं कि दोस्त कहते हैं मेरे कि जी हमारे पास तितर हैं, वो फीमेल एग्स ले करती है मगर वो अपने एग्स तोड़ देती है। एग्स तोड़ देना एक पॉइंट है, एग्स जो है अपना नेस्ट में ना बैठना वो एक अलग पॉइंट है। तो दोस्तों, एग्स तोड़ने पे पहले मैं आऊँगा कि एग्स फीमेल जो है ज़ाया क्यों करती है। दोस्तों, फीमेल एग्स अक्सर औकात इसलिए ज़ाया करती है क्योंकि उसमें उसके जो जिस्म में फर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वो फर्टिलिटी की कमी को पूरा नहीं कर पाती। तो इस वजह से फीमेल को जो है अपनी जो जिस्म की जो फर्टिलिटी है उसको मुकम्मल करने के लिए फीमेल को मजबूरन अपने एग्स को तोड़ना होता है और उनको खाना होता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाए, अब आते हैं इस पे। दोस्तों, क्या है, आपने जब भी आपकी फीमेल एग्स पर पहुंचे, जब आपकी फीमेल और मेल मैटिंग कर रहे हैं, अगर मौसम अच्छा है, जैसे फरवरी से ब्रीडिंग लोगों के पास स्टार्ट हो जाती है, तो आपने क्या करना है, जनवरी और फरवरी के दौरान आपने इनको एग्स जो होते हैं ना, अंडा देसी मुर्गी का लेकर उसको बॉईल करके, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम जर्दी कहते हैं, येलो कलर की, वो जर्दी बॉईल करके अंडा, वो जो येलो कलर की जर्दी है वो आपने अपने परिंदों को खिलानी है। अगर आपके पास अभी सपोज करें कश्मीर, सपोज करें कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, ऐसे ऐसे इलाके जो हमारे इस वक्त ठंडे इलाके, वहाँ पे अगर आप लोग रहते, एक मेरे दोस्त कोयटा के हैं, तो वो खान साहब मेरे से सवाल करते हैं कि जी मेरी फीमेल, मैंने कहा यार आप लोगों के पास भी सर्दी है, मौसम जब सेट होगा, गंदम की कटाई वगैरह सीज़न आएगा, तो आपके पास भी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस वक्त भी ठंडा मौसम है, तो आप जो है अंडे को, देसी अंडा मुर्गी का लें, आपने उसे बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद उसकी जो जर्दी है वो आपने अपने परिंदों के सामने पेश करना है। मतलब एक अंडे को 2 पीसेस में डिवाइड करना है। एक पीस आपने आज जर्दी का एक पीस आज खिलाया, दूसरा पीस आपने फ्रीज कर लेना है, वो आपने हफ्ते के बाद खिलाना है। हफ्ते के बाद आपने खिलाया, फिर आपने एक अंडा बॉयल किया, इसी तरह आपने हफ्ते के बाद फिर खिलाया। हफ्ते में मतलब 4 डोज आप अंडों के खिलाएं। आपकी जो फीमेल है उसके जिस्म में जो कैल्शियम की कमी है, वो एग्स से जो कंप्लीट करना चाहती थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब वो फीमेल आपके एग्स नहीं तोड़ेगी। अगर आपको लग रहा है फिर भी, अभी आप मिसाल तौर अच्छे मौसम में रहते हैं, आपके पास फीमेल एग्स करती है और आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, फिर भी वो एग तोड़ रही है, आपको शक हो रहा है, तो आपने एक काम करना है, कोई कबूतर का एग ले लेना है, या मसनूई एग बाजार से मिलते हैं, आपने पहले उसे वो देना है। अगर वो उसे चौंचे मारती है मतलब वो तोड़ेगी, अगर नहीं मारती तो वो रेडी है। तो दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट पे कि जी हमारी फीमेल एग्स के ऊपर नहीं बैठती, ये क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये एक डिफरेंट इशू है कि हमारी फीमेल एग्स पे नहीं बैठती। दोस्तों, अक्सर औकात क्या होता है, हम लोगों ने जो केजेस बनाए हुए होते हैं वो जाली वाले केज होते हैं। इस वक्त जिस केज में मैं बैठा हूँ, ये देखें फटों वाला केज है, यानी कवर केज है। ये मेरी फीमेल ने एग्स ले किए, मैं इस वक्त वो रेस्ट पे निकली हुई है, मैंने बाहर उसे घूमने फिरने के लिए भेजा, तभी मैंने आपके साथ वीडियो बनाई केज के अंदर आके। तो दोस्तों, इसी तरह आपने अपने केज को कवर रखना है। केज कवर रहेगा, आपकी फीमेल डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कभी भी अपने एग्स से नहीं हटेगी और कभी भी वो डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं होगी, और आपकी जो फीमेल है वो एग्स पे प्रॉपर बैठी रहेगी और आपको अच्छे से अच्छी ब्रीड और अच्छे से अच्छी प्रोग्रेस मिल पाएगी। दोस्तों, अक्सर दोस्तों के पास किस किस्म के केज होते हैं जो शिकायत के ज़्यादा शिकार होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा केज पड़ा हुआ है, तो मैं केज के पास ही चल के मैं आपको बता दूँ कि किस तरह के केजेस में शिकायत आती हैं। ये देखें, ये केज आपने देखा, मतलब मेरा केज ये जो है फुल कवर है, ये कवर है, पीछे कपड़ा है वाइट कलर का, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे खिड़की रखी हुई है मैंने, ये पूरा मेरा केज कवर है, ये दरवाज़ा है, ये पूरा मेरा केज कवर है। तो आपने भी इसी तरह अपने केज को कवर रखना है। केज जब आपका कवर रहेगा तो आपकी फीमेल डिस्टर्ब नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं किस किस्म के केजेस
जो है एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। अगर एक्सेप्टेबल हम उसे बनाना चाहें तो उन्हें हम एक्सेप्टेबल कैसे बनाएंगे, मतलब इनवैलिड को वैलिड कैसे करेंगे, इसका तरीक़ेकार भी केज का मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरे पास एक पुराना केज पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना आपको मैं उस पर थोड़ा डेमो करके दिखाऊं। दोस्तों अक्सर फ्रेंड्स के पास इस तरह का जाली वाला केज होता है, मेरे पास ये केज है, मैं चिक्स के लिए यूज़ करूंगा इसे बाद में जब सीज़न ख़त्म होगा ताकि हवा वगैरह लगे। तो एक आसानी के लिए मैंने एक्स्ट्रा केज भी मेरे पास है जिसे मैंने सेटिंग में रखा हुआ है। तो ये केज जो होते हैं ये केज इनवैलिड होते हैं, आपने इनको ब्रीडिंग के लिए वैलिड कैसे करना है मैं अब आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये जो आपके पास केज है आपने इसको चारों तरफ से कवर कर लेना है। ये जब चारों तरफ से कवर हो जाएगा आपने सिर्फ गेट की साइड को खुला रखना है, चारों तरफ से इसको इसे आपने कपड़े से ढक देना है। फिर आपकी जो फीमेल है वो अच्छी प्रोग्रेस देगी और अंदर एग्स भी ले करेगी और हर किस्म का रिजल्ट आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। दोस्तों ये चीज़ें हम गलतियां करते हैं तो अक्सर दोस्तों के पास यकीन करेंगे पूरे का पूरा सीज़न ज़ाया हो जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है, आप लोगों ने अपना सीज़न ज़ाया नहीं करना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास क्रॉस नहीं करते लेकिन पेयर बना हुआ है, आप भी यही करें, आप अपने केज को कवर करें अच्छे तरीके से और जो है फीमेल और मेल को अंदर छोड़ दीजिए। अगर वो लड़ते नहीं हैं तो आप मेल और फीमेल को छोड़ दीजिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ, काफ़ी पेयर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माहौल ना मिलने की वजह से क्रॉस नहीं करते। तो आप उनको माहौल दें, अच्छी क्रॉस देंगे, अच्छा क्रॉस करेंगे, अच्छी ब्रीडिंग होगी, अच्छे चिक्स निकलेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है अपनी चीज़ों के साथ। आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ एक मेहनत मांगती है। मैं अभी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो इस वक्त मैं धूप में बैठकर आप लोगों के लिए आपको मैं केज भी दिखा रहा हूँ, केज के अंदर बैठकर मैं आपको कवरिंग भी दिखा रहा हूँ। तो पसीने, खैर कहने का मकसद वो नहीं है, कहने का मकसद ये है कि आपने थोड़ी मेहनत करनी होती है और मेहनत का जो फल है वो अल्लाह की ज़ात देती है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो नए शौकीन हज़रात हैं ना, मैं उनको मोटिवेशनल वीडियोस पहुँचा सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ कि जी आपने किस किस्म का काम करना है। तो दोस्तों आपने भी इसी तरह चेक करना है और बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी ऐसा समझे कि मेरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेहताब अली को दीजिए इजाज़त और मिलेंगे एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मेहताब अली को दीजिए इजाज़त। लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों तब तक के लिए मेहताब अली को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।